वॉरेन बफेट की एक फेमस लाइन है, रिस्क कम्स इन नॉट नोइंग बट व्हाट यू आर डूइंग। ऑनेस्टली ये लाइन काफी रेलिवेंट है बिजनेस स्टार्ट करते वक्त। फाउंडर्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लोगो रेडी हो जाता है, वेबसाइट रेडी हो जाता है, बिजनेस कार्ड भी शायद रेडी हो जाता है, लेकिन एक स्मॉल डिटेल पेंडिंग होती है, बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। कभी कभी लोगों के 3 वर्जन रेडी होते हैं, बट फाउंडर्स अभी भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड करें या फिर एलएलपी। कई बार 10 मिनट तक बिजनेस समझने के बाद भी हमें शायद ये बोलना पड़ता है कि प्राइवेट लिमिटेड जो है आपके बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है। रजिस्ट्रेशन का गोल सिर्फ सर्टिफिकेट लेना नहीं है, द स्ट्रक्चर शुड सपोर्ट द बिजनेस। एग्जैक्टली और फिर क्लाइंट कॉल करता है कि सर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करनी है, एंड आई नो यू हैव मेंशन कन्वर्सेशन के बाद रिकमेंडेशन इटसेल्फ चेंजेस। एग्जैक्टली जो रजिस्ट्रेशन का गोल होता है वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेना नहीं होता है, द स्ट्रक्चर शुड एक्चुअली सपोर्ट योर बिजनेस। इंटरेस्टिंग, सो फाउंडर आज कंपनी रजिस्टर कैसे करे, बट द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कौन सा स्ट्रक्चर बिजनेस का चूज करूं और क्यों। सो हाय, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिल्ड राइट विद ईवी स्पायरिंग। आई एम स्टेफी एल्विन, आज के एपिसोड की होस्ट, और आज हम कंपनी रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। एंड टू आंसर दोस क्वेश्चन वी हैव विद अस भास्कर, असिस्टेंट टीम लीडर एट ईबी स्पायरिंग, जिनकी एक्सपर्टीज बिजनेस एडवर्सरी में है। बासु के पास अराउंड 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उन्होंने 1000 से ज्यादा क्लाइंट हैंडल किए। तो हेलो भास्कर, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिल्ड राइट विद ईबी स्पायरिंग सीरीज। थैंक यू स्टेफी, इट फील्स ग्रेट टू स्टार्टिंग दिस। कंपनी रजिस्ट्रेशन को लेकर यूजुअली फाउंडर्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और इंटरेस्टिंगली प्रॉब्लम हमेशा सिर्फ ये नहीं होती कि इन्फॉर्मेशन की कमी है। इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन अक्सर फाउंडर्स को ये कंफ्यूजन है कि मेरे केसेस में क्या एप्लीकेबल है। बिल्कुल। सो होपफुली आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो फाउंडर्स को उनको बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेंगे। तो भास्कर, मैं एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आपने 1000 से ज्यादा क्लाइंट हैंडल किए, आपके एक्सपीरियंस में कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले फाउंडर्स सबसे कॉमन क्या मिस्टेक करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक तो ये होती है कि लोग बिजनेस स्ट्रक्चर तो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, बट उनकी जो बिजनेस की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो बाद में सोचते हैं। लाइक किसी फ्रेंड ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर ली, तो मैं भी अपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर लूंगा। किसी ने एलएलपी रजिस्टर की, तो मैं भी एलएलपी रजिस्टर कर लूंगा। सो बेसिकली डिसीजन बिजनेस को देखकर नहीं, दूसरों को देख के किया जा रहा है। एग्जैक्टली लेकिन स्ट्रक्चर चूज करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो क्लियर होनी जरूरी है। लाइक फाउंडर्स कितने होंगे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है, जो आपका बिजनेस है वो किस स्केल तक जाने वाला है, और कंप्लायंस हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी होगी। राइट, मतलब एक स्ट्रक्चर दो अलग बिजनेस के लिए सूटेबल हो इक्वली, ये जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है जो मार्केट में पॉपुलर है आपको वही करना है। बिजनेस स्ट्रक्चर सिर्फ वही होता है जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा हो। इसीलिए ईबीस फाइलिंग में जब हमारे पास फाउंडर्स अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए आते हैं, तो पहले हम ये नहीं देखते कि उनको प्राइवेट लिमिटेड चाहिए या फिर एलएलपी। पहले हम ये समझते हैं कि उनका बिजनेस प्लान क्या रहेगा, फाउंडर्स कितने रहेंगे, और वो कितना बिजनेस स्केल करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट रहता है। स्टार्टअप वर्ल्ड में एक परसेप्शन काफी कॉमन है कि अगर सीरियस बिजनेस बनाना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होनी चाहिए। इज दैट ट्रू? नहीं, हर बिजनेस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर फाउंडर्स को इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर अपने बिजनेस को स्केलेबल करना है, तो उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो प्राइवेट लिमिटेड का डिसीजन मोस्टली फ्यूचर प्लान और ग्रोथ स्ट्रेटेजी से लिंक्ड है। यस, डेफिनेटली। लेकिन सपोज दो प्रोफेशनल्स मिलकर अपनी एक बिजनेस कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट करें, लेकिन उनका कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है, तो उस केस में वो एक एलएलपी के स्ट्रक्चर को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। इसी तरह सोलो फाउंडर्स के केस में सिचुएशन पूरी अलग होती है। इंटरेस्टिंग, तो फाउंडर को सबसे पहले बिजनेस मॉडल डिसाइड करना चाहिए और बाद में कंपनी टाइप। एब्सोल्युटली, मैं तो अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि ये मत पूछिए कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, इंस्टेड ये पूछिए कि उनके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। आई थिंक ये डिफरेंस काफी छोटा है, लेकिन बिजनेस डिसीजन मेकिंग में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अच्छा, अब और एक चीज जो ऑलमोस्ट हर न्यू फाउंडर करता है, दैट इज गूगल पर सर्च करना कि चीपेस्ट रजिस्ट्रेशन क्या होगी। क्या सिर्फ इनिशियल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट के बेसिस पर स्ट्रक्चर चूज करना सही अप्रोच है? डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो होता है, ठीक है, बट सिर्फ इसके बेसिस पे जज करना एक इनकम्प्लीट पिक्चर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में फ्यूचर में कंप्लाइंस क्या क्या आएंगे वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती है, राइट। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कंप्लाइंसेस, टैक्सेशन, और भी बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लाइंस होते हैं। सो रजिस्ट्रेशन का ₹2000 या 5000 डिफरेंस देखने से पहले फाउंडर को ये भी देखना चाहिए अगले कुछ ईयर्स में उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है,
अभी इसमें ऐसा है कि एक एक्स अमाउंट सेव करने के चक्कर में फाउंडर ने एक बिजनेस स्ट्रक्चर रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब फ्यूचर में सपोज वो जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उनके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग रहा ही नहीं, तो फिर उसको चेंज करने के अंदर जो टाइम और पैसा जाएगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब चीपेस्ट ऑप्शन जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म चीपेस्ट ही रहेगा। बिल्कुल, इसीलिए जब ईबीस फाइलिंग में हमारे पास कोई क्लाइंट अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आता है तो हम सिर्फ प्राइसिंग को डिस्कस नहीं करते हैं, आगे का स्कोप और उसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फाउंडर्स को प्राइसिंग या कॉस्ट के आगे जाके भी सोचना चाहिए क्या होगा। ओके, सो इसके लिए हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ओनरशिप क्या रहेगी क्लाइंट की, उसके अलावा बिजनेस में आगे कंप्लायंसेस, फ्यूचर ग्रोथ, ये सब चीजें भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। फाउंडर्स के पास बिजनेस आइडिया है, वेबसाइट बन गई है, पोटेंशियल क्लाइंट से कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो गई है, बट रेवेन्यू अभी स्टार्ट नहीं हुआ। कंपनी रजिस्ट्रेशन किस स्टेज पर कंसिडर करनी चाहिए? देखिए, इसका कोई वन लाइनर आंसर नहीं है। अगर आप एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, को-फाउंडर के साथ जो अपनी ओनरशिप है उसको डिफाइन कर रहे हैं, एम्प्लॉइज हायर कर रहे हैं और अपने बिजनेस को एक फॉर्मल एंटिटी के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं, तो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन को अननेसेसरीली डिले करने में कोई फायदा नहीं है। दैट मेक सेंस भास्कर। मतलब रजिस्ट्रेशन का राइट टाइम सिर्फ रेवेन्यू डिसाइड नहीं होता, बिजनेस किस स्टेज पर है और आगे क्या कमिटमेंट आने वाले हैं वो भी मैटर करता है। करेक्ट। लेकिन अगर आप जो आइडिया वो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस का क्या मॉडल रहेगा वो डिसाइड कर रहे हैं, तो पहले एडवाइजरी लेकर आगे किस तरह से उसको प्लान करना है, ये सोचना बेटर रहेगा। ओके भास्कर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट को फाउंडर्स। दो फ्रेंड्स कंपनी स्टार्ट करते हैं और नेचुरली बोलते हैं 50-50 शेयर्स कर लेते हैं, सिंपल रहेगा। आपके एक्सपीरियंस में क्या ये डिसीजन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? देखिए, 50-50% ओनरशिप कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है? लेकिन बिना प्रॉपर डिस्कशन के 50-50% रहेगा, ये डिसीजन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसमें पहले फाउंडर्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कैपिटल कौन कितना ला रहा है, कौन अपना फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उसके अलावा भी जो रोल्स लेंगे वो पहले ही डिसाइड हो जाने चाहिए। और स्टार्टिंग में ये बातें थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है जब फाउंडर्स फ्रेंड्स हो। बिल्कुल। इसी वजह से ये जो डिस्कशन होते हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं। फ्यूचर में डिसीजन कैसे होंगे, कल को किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट होगा, तो उस सिचुएशन को आप लोग कैसे हैंडल करेंगे, इन तरह की चीज़ों पे डिस्कशन पहले ही हो जाना चाहिए। बिकॉज फ्रेंडशिप और बिजनेस पार्टनरशिप दोनों ही अल्टीमेटली डिफरेंट रिलेशनशिप्स है। एब्सोल्युटली। देखिए, कम्युनिकेशन टाइम लोग क्या करते हैं, सिर्फ परसेंटेज कितना होगा उस बात पे डिस्कस करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिस्कशन है वो इस पे होना चाहिए कि रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसीजन मेकिंग क्या रहेगी इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, अब इसके ऊपर एक और चीज आती है कि कंपनी स्टार्ट करना रिलेटिवली बहुत ही ईजी होता है, लेकिन जो भी फाउंडर्स रहेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपके प्लान्स को अलाइन करना ये इंपॉर्टेंट होता है। तो भास्कर, अब कंपनी नेम की बात करते हैं। फाउंडर्स अपने कंपनी नेम से काफी अटैच्ड होते हैं इमोशनली, फिर जब नेम अप्रूवल में इशू आता है वो नेचुरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली कंपनी नेम सिलेक्ट करते वक्त फाउंडर को सबसे पहला चीज में क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये गूगल सर्च, चैट जीपीटी, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। गूगल पे या फिर इन तरह के एआई टूल्स के ऊपर आपको नाम अवेलेबल मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का नाम रियल में अवेलेबल है। दिस इज प्रोबेबली समथिंग अ लॉट ऑफ फाउंडर्स अज्यूम, गूगल पर नहीं मिला तो नाम अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली, बट ऐसा जरूरी नहीं है। प्रपोज नेम एग्जिस्टिंग कंपनीज या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स का इशू हो सकता है, या नेम बिजनेस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फाउंडर को एक फेवरेट नाम के साथ कंप्लीटली अटैच होने के बजाय एक बैकअप होना चाहिए। यस, मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास बैकअप में 2 या 3 नाम तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। और ईबीस फाइलिंग में तो हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को हमेशा उनको ये बोलते हैं कि लोगो, डोमेन, ब्रांडिंग मटेरियल, इन सब के ऊपर खर्चा करने से पहले ये देख लीजिए कि कंपनी का नेम अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी चेक करना, ट्रेडमार्क के एंगल को भी एवेल्यूएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज लोगो, वेबसाइट और ब्रांडिंग रेडी हो जाए और बाद में नाम ही ना अप्रूव हो, रीवर्क हो सकता है, राइट? एग्जैक्टली। नाउ भास्कर, ये शायद सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन में से एक है। फाउंडर को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया और उनका रिएक्शन होता है बस कंपनी सेट है। देखिए, सर्टिफिकेट मिलना ही आपकी जर्नी का एंड नहीं है, ठीक है? जो असली एक्चुअल कंप्लायंस जर्नी होती है, वो तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद में स्टार्ट होती है। सो इन अ वे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। यस, बिजनेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, बैंकिंग, अकाउंटिंग, स्टैट्यूटरी ऑडिट और उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स कंप्लायंसेस भी होते हैं जिनको टाइमली मैनेज करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर फाउंडर को ये सब चीजों के बारे में पहले से नहीं पता हो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चल के बढ़ सकती है। इसीलिए ईबीस फाइलिंग में हम लोग फाउंडर्स को हमेशा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के बाद की पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो क्या होती है। फाउंडर्स को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि बिजनेस कंपनी बन गई बस, ठीक है?
आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस कंपनी को मेंटेन कैसे करना है। ओके भास्कर, दैट मेक्स द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मोर प्रैक्टिकल। लेकिन भास्कर, आजकल इंफॉर्मेशन एवरीवेयर अवेलेबल है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स है, ब्लॉग्स है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स है, तो नेचुरली एक फाउंडर ऐसे ही सोचेगा ना, मैं अपनी कंपनी खुद ही रजिस्टर कर लूं। देखिए फाउंडर जो रहेगा वो इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर सकता है, लेकिन जो असली चैलेंज है वो सिर्फ फॉर्म फिल करना नहीं है। तो फॉर्म भरना इजी पार्ट है। एग्जैक्टली एक्चुअल चैलेंज होता है करेक्ट स्ट्रक्चर चूज करना, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करना, इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट रखना और ये समझना कि आज जो चॉइसेस आप कर रहे हैं उनका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा। राइट, बिकॉज फॉर्म में ऑप्शन सिलेक्ट करना आसान है, लेकिन सही ऑप्शन सिलेक्ट करना ये तो डिफिकल्ट है। देखिए बिल्कुल अगर फाउंडर्स को प्रोसेस के बारे में क्लियरली पता है ना तो उनके साथ डिस्कशन करना और भी इजी हो जाता है। लेकिन ओनरशिप, परसेंटेज, कंप्लायंस, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजों को लेकर तो कंफ्यूजन रहता ही रहता है। इसलिए ईबीएस फाइलिंग में हमारे प्रोफेशनल ट्राई क्या करते हैं कि आपको इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम जो रिजेक्शन है उसको अवॉइड करना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि जो आप रॉन्ग बिजनेस डिसीजन रहते हैं उनको अवॉइड करें एक्चुअल में। राइट, सो आइडिया ये नहीं है कि रिसर्च मत करो, रिसर्च करो लेकिन अपने बिजनेस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करो। एग्जैक्टली। ओके भास्कर, कल को मैं आपको कॉल करती हूँ, मुझे कंपनी रजिस्ट्रेशन करना, आपका पहला सवाल क्या होगा? मैं शायद आपसे पहला क्वेश्चन ये नहीं पूछूंगा कि कौन सा स्ट्रक्चर करना है, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी। मैं शायद आपको ये पूछूंगा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स। इंटरेस्टिंग, मतलब पहला क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के बारे में है ही नहीं। एग्जैक्टली एक आंसर से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पार्टनर्स कितने होंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे रेज करनी है, फॉरेन क्लाइंट्स होंगे या नहीं, स्केल कैसे करना है। तो फ्यूचर विजन समझ आ जाए तो प्रेजेंट में स्ट्रक्चर चूज करना आसान होता है। एग्जैक्टली जो बिजनेस है उसका जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको सिर्फ प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं सेटअप करना है, फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी वो सब भी ध्यान में देना जरूरी है। ओके भास्कर, बिफोर वी क्लोज, वन शॉर्ट रैपिड फायर हो जाए। बिल्कुल हो जाए। नो लॉन्ग आंसर्स, हाँ। फर्स्ट टाइम फाउंडर, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी? बिजनेस फर्स्ट। फ्रेंड्स के साथ बिजनेस? फ्रेंडशिप बट विथ क्लैरिटी। 50-50 ओनरशिप? लेट्स डिस्कस फर्स्ट। चीपेस्ट पैकेज? चेक द स्कोप। कंपनी नेम अप्रूव्ड या ट्रेडमार्क सेफ? नॉट ऑटोमेटिकली। कंप्लाइंस बाद में? वेरी बैड आइडिया। वन फाउंडर रूल? देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको एक एंटिटी बना के देगा, ठीक है, बट ये कोई ऑटोमेटिकली आपको गारंटी नहीं देगा कि यू विल क्रिएट अ गुड बिजनेस। सो आई थिंक आज के कन्वर्सेशन से एक चीज काफी क्लियर हो चुका है, कंपनी रजिस्ट्रेशन सिर्फ एमसीए पोर्टल पर फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस नहीं है। आप जो स्ट्रक्चर आज चूज करते हैं उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस की ओनरशिप, कंप्लायंस और फ्यूचर प्लान्स पर पड़ सकता है। भास्कर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग प्रैक्टिकल इनसाइट्स। थैंक यू वेरी मच स्टेफी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। होपफुली आज के इस पॉडकास्ट को देख के जो फाउंडर्स रहेंगे उनको एक थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस के डिसीजन और स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में। एब्सोल्युटली। और आप भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को लेके कंफ्यूज है, तो आज ही ईबीस फाइलिंग की टीम से कनेक्ट करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ईबीस फाइलिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट अस नो इन द कमेंट व्हाट वाज योर बिगेस्ट कंफ्यूजन व्हाइल स्टार्टिंग द कंपनी। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।